बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत बिलाल से किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हजूर को कैसे देखा। बिलाल ने सर उठाया, पूछने वाले की तरफ देखा। बिलाल की आंखें आंसू से भर गईं, अश्क बहने लगे। फरमाते हैं, मैं ग़ुलाम था, मेरा मालिक मेरे ऊपर बहुत तशद्दुद करता, मुझे कोड़ों से मारता, सर के बाल खींचता, कभी कभी तो खाना भी नहीं देता था। मेरा मालिक मेरी हिम्मत से ज़्यादा मुझसे काम लेता। भूख, काम की ज़्यादती और तशद्दुद ने मुझे लागर कर दिया। मक्का के लोगों को बहुत कम जानता था, वक्त ही नहीं मिलता था। ना हजूर को जानता, ना खुदा को जानता था। कमज़ोरी इतनी बड़ी कि सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था, बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। मैं कोठड़ी में लेटा था कि मेरा मालिक अंदर आया, जो की बोरी अंदर फेंकी और हुक्म दिया, इन्हें पीसो। फिर बुरा भला कहते हुए निकल गया। सर्दी की शिद्दत और बुखार से मुझसे जो पीसे नहीं जा रहे थे। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरा मालिक देखने आया कि मैं जो पीस रहा हूं या नहीं। वो मुझे लिहाफ ओढ़े के लेटा देखकर आग बगोला हो गया। गालियां निकालता हुआ आगे बढ़ा। उसने लिहाफ खींचकर फेंक दिया। बालों से घसीटता हुआ चक्की के पास ले आया। मुंह पर थप्पड़ मारता जाता और गालियां निकालता जाता। इतनी सख्त सर्दी में सज़ा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जो पीस। सर्दी और बुखार की शिद्दत से मैं रोता जाता था और जो पीसता जाता था। क्या करूं, किससे फरियाद करूं, बेबसी का आलम था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं डर गया, कहीं मालिक ना हो। हिम्मत करके तेज़ी से जो पीसने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर आने वाला पुरनूर चेहरे वाला अजनबी शख्स था, जो लगा जैसे कमरा रोशनी से भर गया हो। धीमे लहजे में प्यार से पूछा, जवान क्यों रोते हो? तेरी सिसकियों और रोने की आवाज़ सुनी तो अंदर चला आया। मैंने रोते हुए कहा कि जाओ अपना काम करो, आपको इससे क्या। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं, लेकिन मदावा कोई नहीं करता। हजूर ये जुमला सुन के मुस्कराए और चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बस मैं ना कहता था कि पूछते सब हैं, मदावा कोई नहीं करता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी मुस्कुराते चलते रहे। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी वो भी गई। मैंने बेबसी से सर झुका लिया और जो पीसने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो शख्स फिर वापस आया। उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थी। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा, खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने रोती आंखों से अजनबी को देखा और मासूमियत से कहा, तुझे जो कौन पीसेगा? मालिक सुबह बहुत मारेगा। वो मुस्कुराए और कहा, तुम सो जाओ, जे पिसे हुए मुझसे ले लेना। फिर मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा, मुझे लिहाफ उड़ा दिया। उनके हाथ का लम्स मैं आज तक नहीं भूल सका। यूं लगा जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। बिलाल सो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसते रहे। सुबह बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। खाना और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे, जब तक कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ठीक ना हो गए। बिलाल इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब चुके थे। नज़रों से पर्दा हट चुका था। कोड़े, तशद्दुद अब इनके लिए कोई मानी नहीं रखता था। गले में रस्सी बांधकर मक्के के लोंडे गलियों में घसीटते फिरते। कोयले पे लटाया गया, जिस्म की चर्बी पिघलती रही, कोयले बुझ गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग जलता रहा। सीने पर रख के भारी पत्थर लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को ना दबा सके। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद सय्यदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना की गलियों में ये ज़ारो कतार रोते फिरते और कहते कि लोगों, तुमने कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है?
تو مجھے بھی دکھا دو۔ اب بے بسی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، پھر کہنے لگے جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، رسول کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اسی عالم میں شام کے شہر حلب میں چلے گئے، ان کی یاد میں روتے رہتے، آنسوں سے بھیگی آنکھیں رسول کے دیدار کو ترستی رہتی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ والسلام۔